सर काले यरकान का कोई इलाज बता दे। इखलाक भाई, काला यरकान जो है ना बेसिकली खुश्की है, ड्राइनेस, बॉडी में ड्राइनेस है। तो मेरे भाई अगर आप बॉडी की ड्राइनेस खत्म करना शुरू कर दें तो काला यरकान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मैं ये गारंटी से बात कर रहा हूँ और ऑन कैमरा कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को शेयर करिए। काले यरकान के मतलब जिस्म में तेल की मालिश करिए, डेली तेल लगाइए 2 घंटे कम से कम आपकी बॉडी पे तेल होना चाहिए और नीम गर्म पानी से गसल करेंगे। आफ्टर गसल भी आप थोड़ा सा तेल लगा के पानी बहा लेंगे अपने ऊपर ताकि चिकनाहट उतर जाए। उसी तरह आप टॉवल से जिस्म साफ करके कपड़े पहन लीजिए। और अब आपने खाना क्या है, राई, राई मिल जाती है, हम सरसों जिसको बोलते हैं। राई जो है ना मैं डेली 3 ग्राम आपको रिकमेंड कर रहा हूं, सुबह दोपहर शाम 1-1 ग्राम जो है ना राई आप पानी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के लेनी शुरू कर दीजिए। 1-1 ग्राम, 1 ग्राम सुबह, 1 दोपहर, 1 दोपहर, 1 शाम, 1-1 राई, राई 1-1 ग्राम 3 टाइम आप ले लें सिर्फ 11 दिन। और जाके फिर ना मैंने गसल का तरीका और मालिश का तरीका और राई, ये तरीके जो है ना ये 1 वीक से 2 वीक कर लीजिए, जाके अपना टेस्ट करवा लीजिए। फिर मुझे बताइए काला यरकान कहाँ है। प्रॉब्लम यह है खुश्क खाने खा रहे हो, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई मेरे ये काला यरकान तो होगा। हमारे यहाँ हुक्मा हजरात हमें और कहते हैं कि ये शरबत शरबत बजूरी है, इसको ठंडा करके पियो। तो मेरे भाई जो काला यरकान है याद रखना है ये सर्दी और खुश्की से है, और पीला यरकान जो है ये गर्मी से है। ये 2 चीजें आपके सामने रख रहा हूं, सर्दी और खुश्की। और अमूमी तौर पे जिनको काला यरकान होता है उनके चेहरे यहां से ब्लैक और माथे ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों सीधी सीधी बात यह है कि आप अगर काले यरकान से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को मुबर्रा करना चाहते हैं, और भी दोस्त है बाप है, आपकी वसादत से, आपकी शेयरिंग से या मेरे बोलने से किसी को फायदा होता है तो हम तो लकी मैन है। ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो अल्लाह का करम, इसी को फजल कहते हैं कि आपसे कुछ लोग अटैच होकर रह रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो अल्लाह यकीनन फायदा देता है, लेकिन अल्लाह ने चुना हुआ है, आपको चुना है, अल्लाह ने मुझे चुना है। तो हमारी जिम्मेदारी है दूसरों को बताएं भाई मालिश करें, शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करें, ठंडी चीजों से जरा परहेज करें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा।